नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारा टारगेट हमेशा की तरह यूपीएसआई और एसएससी जीडी हमारा टारगेट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, डायमंड के रूप में। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है दोस्तों, और हीरा जो कि सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नल के जल और वर्षा के जल में अंतर किस कारण से होता है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर की ओर देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नल के जल में अशुद्धता की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों अंतर। क्या होता है दोस्तों कि नल के जल और वर्षा के जल में अंतर ये होता है कि वर्षा का जल जो होता है वो एकदम शुद्ध रूप होता है, ठीक है, और नल का जल जो होता है वो अशुद्ध रूप होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे पर सिफारिशें देने हेतु गठित 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एनके सिंह। 1 अप्रैल 2020 से 5 वर्ष के लिए दोस्तों इनको क्या किया गया है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेता था। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और दोस्तों याद रखना सबसे पहले कि बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था सन 1928 में हुआ था। ठीक है, डेट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। और ये इस बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। याद रखना इंपॉर्टेंट, प्लेस भी पूछ लेता है। और इसी सत्याग्रह के बाद दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी गई थी, तो याद रखना सरदार की उपाधि दी गई थी। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन दिया है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने व सदस्य रिटायर होते हैं। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राज्यसभा के बारे में पूछा है दोस्तों कि हर 2 साल में कितने लोग रिटायर हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं राज्यसभा, जो कि ये क्या है, उच्च सदन है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, उच्च सदन है और ये एक अस्थाई सदन है। ठीक है, इसीलिए ये कभी भंग नहीं की जा सकती, ये अस्थाई सदन कहलाता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, याद रखना। और इसका राइट आंसर पहले इस क्वेश्चन का देख लेते हैं, 1/3 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट है। हर 2 साल बाद क्या होता है, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को काम करने पर प्रतिषेध करता है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 में कारखानों में जो 14 साल से कम बच्चों को काम करने पर प्रतिषेध है। ठीक है, याद रखना, एज भी याद रखना, 14 साल से कम वाले बच्चों को। ठीक है, कारखानों में या फिर जहाँ पे खतरा मतलब ज़्यादा होता है वहाँ पे काम करने के लिए प्रतिषेध होता है। ठीक है, याद रखना किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 24 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी किया जा सकता है। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला नंबर पर प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध और तीसरा अधिकार परीक्षा और 5वां नंबर जो है वो उत्प्रेषण। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 4 मिनट। ठीक है, याद रखना। और कुल देशांतरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 360, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1858 ईस्वी के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। और आप लोग जल्दी से ये कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप लोगों के टॉप 10 क्वेश्चनों में से आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाए। अगर आप लोग 7 तक पहुँच जा रहे हैं तो आप लोगों को देखा जाए तो अच्छा पढ़ाई, आप लोगों की अच्छी पढ़ाई चल रही है। तो चलते हैं दोस्तों फिर इसी, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए, और चलते हैं। जय हिंद।